दोस्तों बचपन से जो वैल्यू सिस्टम में हम पले बड़े हुए हैं ना, उसके अंदर में एक वो अभाव का देश हमारा, मतलब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे। पापा जो है वो जॉब करते थे, 10,000 रुपये महीने की शायद उनकी तनख्वाह थी और उसमें पूरे फैमिली को चलाना और फिर अपनी तैयारी करना, ग्रोथ की तैयारी करना, लिमिटेशंस बहुत थे। और उस लिमिटेशन के अंदर में हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से मिल जाती थी, वो थी रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन। तो इनिशियली जो लाइफ का फेज़ था ना, वो इन्हीं चीज़ों में था कि कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएँ। लेकिन जैसे-जैसे इंडिया पैसा वाला हुआ, भाई इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत पहले 500-600 रुपए 500-600 डॉलर पर कैपिटा इनकम हुआ करता था, जो अभी $2,500 आ गया है। तो जैसे-जैसे इंडिया रिच होता गया, यू नो, फ्रॉम अ गरीब देश टू अ डेवलपिंग नेशन टू प्रॉब्ली अ डेवलप्ड नेशन, जैसे-जैसे जर्नी बढ़ती रही, वैसे-वैसे हम सब ने पैसे तो कमाए और उस पैसे से हम एस्पायर करना सीखे। एस्पायर हम क्या कर रहे हैं? एस्पायर कर रहे हैं कि अच्छी-अच्छी चीज़ों को अब हम भोगें। क्या है वो अच्छी चीज़ें? ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड लैपटॉप, ब्रांडेड गाड़ी, हर चीज़ हमको अब ब्रांडेड चाहिए। वैसे ब्रांडिंग तो सब जगह ही है, अगर कम पैसे की भी चीज़ें हैं तो भी ब्रांडिंग चाहिए। लेकिन ब्रांड डिफाइन करता है कि किस चीज़ का क्या वैल्यू है। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉस्ट से जस्टिफाई करता हो, बट वैल्यू परसेप्शन वाली बात है। इंडिया अब जिस स्टेज पे आ गया है और आने वाले समय में जाएगा, आई थिंक प्रीमियमाइजेशन बहुत बड़ा थीम है, बहुत बड़ा थीम है। और इस थीम के अराउंड में ऐसी बहुत कंपनीज है लिस्टेड जो आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको लगेगा कंपनी महंगी है, बट इतना बड़ा ग्रोथ इंडिया में आ रहा है ये प्रीमियमाइजेशन के चक्कर में कि वो कंपनीज भी बहुत अच्छा करेंगी। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और मेरे वीडियो में, इन्वेस्टमेंट थीम्स के वीडियो में। बहुत दिन हो गए वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया इन्वेस्टमेंट की, दोस्तों समय नहीं मिलता है, काम में इतने लगे रहते हैं। क्योंकि मेरा तो देखिए काम नहीं है ना वीडियो रिकॉर्ड करना, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरा तो और कुछ काम है, मैं सीखता रहता हूँ और सिखा के मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो बहुत दिन बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है, तो आज बात करते हैं एक इन्वेस्टमेंट थीम के बारे में जिसका नाम है प्रीमियमाइजेशन। मतलब चीज़ों का प्रीमियमनेस जो बढ़ रहा है। आर वी मेंटली प्रिपेयर्ड एज अ कंट्री टू पे फॉर प्रीमियम स्टफ? तो इसके पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट थीम्स जो अपन लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो अगर आपको याद होगा, इन्वेस्टमेंट थीम जो कॉन्सेप्ट था जिस पे मैंने वीडियो बनाना चालू किए थे, उस पर हमने ईएमएस थीम पे बातें की थी, जहाँ पर स्टॉक्स लाइक डिक्सन, एम्बर, इन सब ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। फ्लोरिनेशन थीम पे अपन लोगों ने बात की थी, जहाँ पर एसआरएफ, नवीन फ्लोरो, ये सब जो एक बहुत अच्छा ग्रोथ के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर इंफ्रा थीम पे अपने बात की थी, जहाँ पर गजब मूवमेंट हुआ। आप देखिए एलएनटी, इरकॉन, ये सब स्टॉक्स ने क्या ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है। पाइप थीम जिसमें जिंदल शॉ, महाराष्ट्र सिमलस वगैरह कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। फिर उसके बाद है अपने फाइनेंशियलाइजेशन थीम, वो जियो फाइनेंशियल का वीडियो बनाया था ना, उसमें फाइनेंशियलाइजेशन थीम पे बात हुई थी, जहाँ पर सीडीएसएल, बीएससी, केफिन, ये सारी कंपनीज, कैम्स, ये सब कंपनीज़ के बारे में आप लोगों ने चर्चा किया था। और एक शुगर थीम है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, स्टॉक्स यहाँ पर डाला हुआ है, ऑल्दो इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट हाँ इस पे कुछ कुछ पोजीशंस लिया हुआ है, कुछ कुछ काम कर रहा हूँ मैं। और आज जो थीम के बारे में मैं चर्चा करूँगा वो है लग्जरी थीम, मतलब प्रीमियमाइजेशन इन इंडिया। भारत जो कि सोने की चिड़िया थी ना, तो अब लगता है कि आने वाले 10 साल के अंदर में हम वो एक पीरियड जी रहे हैं। इनफैक्ट 2047 तक जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि ये एक गोल्डन एरा है, और जब हम 100 ईयर्स ऑफ भारत सेलिब्रेट करेंगे तब हम अलग ही भारत की कामना करते हैं। तो लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। अगर आप देखो इंडिया के अंदर में जो स्विस लग्जरी वॉचेस का सेल्स की बात कर लो, चाहे गाड़ियाँ, अरे क्या बिक रही है गाड़ियाँ। आप रेसिडेंशियल प्लॉट्स देखिए, जो लग्जरी रेसिडेंशियल है उसमें लाइन लगती है। वो डीएलएफ वाला एक प्लॉट, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ना, उसमें लाइन लगी हुई थी लोगों का वो प्रोजेक्ट लेने के लिए, बिकॉज प्रीमियम जो चीज़ें हैं उसमें बाइंग प्रोपेंसिटी ओवरऑल बहुत हाई हो चुकी है। एंड ओवरऑल इंडिया के अंदर में जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे फोकस करेगा, जो प्रीमियमनेस पे फोकस करेगा, वो डेफिनेटली यहाँ से ग्रो करेगा। तो कुछ कंपनीज है जो इस पे काम करी है। देखिए अमेजन इंडिया के जो वीपी है उन्होंने बात कहा था कि वी आर सीइंग दैट इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स आर लीडिंग टू कस्टमर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस टू
प्रीमियमाइज, और ये पर्टिकुलरली B2, B3, B4 सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो छोटे शहर है ना, वहाँ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए देखिए गाड़ियों की बिक्री जो है छोटे शहर में अलग ही लेवल पे जा रही है vis-a-vis दी बड़े शहर। तो बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो स्टॉक्स इसमें लिमिटेड है, क्वाजी स्टॉक्स काफ़ी हैं। जैसा अब रिलायंस है, रिलायंस रिटेल के थ्रू प्रीमियम पे काम कर रहा है, बट डायरेक्ट एक्सपोजर करने वाले लिमिटेड स्टॉक्स है, इसलिए शायद हो सकता है कि वो स्टॉक्स महंगे हैं और महंगे ही रहेंगे। देखिए प्रीमियम की जब बात करते हैं ना, तो ब्रॉडली अगर आप देखो जिन चीज़ों पे प्रीमियम वर्क करता है वो गाड़ियां हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री उसके ऊपर में प्रीमियम काफ़ी काम करता है, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आप देखिए इतना हमारा सबका घर बन रहा है ना, सब ने घर अपनी मरम्मत करा ली। अब जब नए घर बन रहे हैं तो फिर नए प्लग आएंगे ना। आप याद रखिए एक बात कि किचन के अंदर में पहले के ज़माने में प्लग पॉइंट नहीं होते थे। मुझे याद है मेरे फैमिली में प्लग पॉइंट नहीं था किचन में, क्योंकि डर लगता था कि भैया वो भी इलेक्ट्रिक और ये गैस है, आग है, कुछ भी हो सकता है। पर आज के रेट में किसी भी किचन में जाओगे ना, मिनिमम आपको 5 प्लग पॉइंट दिखेंगे, इफ़ नॉट मोर। क्यों? क्योंकि किचन चलाने के लिए मिक्सर चाहिए, अवन चाहिए, सब चाहिए। तो अल्टीमेटली जब आप क्लोजली घर को ऑब्जर्व करोगे अपना, तो वहीं से ही आपको मिल जाएगा कि किस तरह का प्रीमियम कंजम्पशन आइटम हम ले रहे हैं, और जो कंपनी उनमें इन्वॉल्व होंगी वो ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगी। हो सकता है वो कंपनी हमेशा महंगी लगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन वो महंगी हमेशा रहेंगी, बिकॉज प्रीमियम तो अब चालू हुआ है। इंडिया प्रीमियम अब हो रहा है, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको हमको कैपिटलाइज करना है ना। बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़ा, मेरी टीम ने पढ़ा, और मुझे इंटरनेट पे तो भर भर के आइटम मिले। इनफैक्ट अगर मैं गूगल ट्रेंड देखूँ ना, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टडी कर रहा था, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ स्टडी। इनफैक्ट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको कि अगर अपने गूगल ट्रेंड में जाए और वहाँ पर अपने टाइप करें लग्जरी, ठीक है, सर्च करें, और इंडिया का लग्जरी का ये ट्रेंड, इसको पास डे हटा के इसको पिछले 5 साल का अगर इंडिया का लग्जरी, जो वर्ड लग्जरी है वो यूज़ किया गया है, अगर इसका ट्रेंड देखें तो आप देखिए ये अप ट्रेंड में है। मतलब इंडिया में ओवरऑल ट्रेंड ही वही हो गया है कि लग्जरी पे ज़्यादा फोकस हो गया। इनफैक्ट लग्जरी के साथ अब एक बार प्रीमियम वर्ड को ऐड करते हैं कि ऑब्वियसली जब कोई भी प्रोडक्ट अपने आप को मार्केट करता है तो अपने आप को एलीट बनाने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड ऐड करता है। तो लग्जरी हाउस, लग्जरी हॉलीडेज़, प्रीमियम हाउस, प्रीमियम हॉलीडेज़। तो आप देखिए प्रीमियम के अंदर में भी ओवरऑल जो ग्रोथ है लास्ट 5 साल का वो काफ़ी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट 2004 से अगर ग्रोथ देखें तो 2004 का जो इंडिया था यहाँ पे प्रीमियम वर्ड, और जो आज के रेट में प्रीमियम वर्ड यूज़ हो रहा है, उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट अंतर है। इसको अगर मैं कैटेगरी को थोड़ा चेंज कर दूं, अब मैं इसको ब्यूटी एंड फिटनेस कर दूं, तब देखें क्या है इसके अंदर में। एक बार इसको लग्जरी में ही डालते हैं, लग्जरी में ब्यूटी एंड फिटनेस का अगर अपने देखें, ये 2004 का डेटा उतना अच्छा नहीं है गूगल का, पास्ट 5 ईयर्स तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं अपने। ये देखिए, तो आपको ये सेगमेंट वाइज पता लग जाएगा कि किस सेगमेंट के अंदर में कितना ज़्यादा ग्रोथ लग्जरी में नज़र आ रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू फिगर आउट ए ब्रॉडर ट्रेंड क्या हो रहा है। तो अब ये हो रहा है, हम सबको पता है कि ये हो रहा है और ये होगा, लेकिन स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिसके हम फायदा उठा सकते हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य है ना इस वीडियो का। सबसे पहले स्टॉक, जो सबसे बड़ा स्टॉक है इंडिया का, सबसे मेन स्टॉक है, वो है टाइटन। देखिए टाइटन का नाम जब भी हम सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या बेल बजती है कि टाइटन ज्वेलरी बनाती है, लग्जरी ब्रांड, महंगा ब्रांड, टाइटन की वॉच है, तो एक प्रीमियमनेस का फील आता है जब हम टाइटन की बात करते हैं। और टाइटन के अगर आप खाली टाइटन नहीं है, तनिष्क, जोया, देखिए कितने सारे ब्रांड है टाइटन के लग्जरी में। ज्वेलरी में जोया, तनिष्क, मिया, कैरेट लेडी है, मिड मार्केट है। वॉचेस के अंदर में फेवरे, ल्यूबे, साइलस, नेबुला, ये देखिए लग्जरी, प्रीमियम, मिड मार्केट और मिड मार्केट, ये सबको कितना वाइडली कवर करता है टाइटन। सो फ्रॉम अ ब्रांड रिकॉल पर्सपेक्टिव टाइटन हैज़ ज़बरदस्त ब्रांड रिकॉल। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइटन को अपने रडार में रखें। देखिए इन सब में हम ट्रेड कैसे करेंगे, पोजीशन कैसे बिल्ड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। बट एक बार ब्रॉडली खाली नाम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जो हमारे रडार में रहनी चाहिए अगर हम इस थीम में बिलीव करते हैं। तो
तो टाइटन तो एक हुआ, दूसरा हुआ इथॉस वॉचेस। देखिए घड़ी जो है ना, ऑल दो स्मार्ट वॉचेस आ गए तो सब स्मार्ट वॉच ले रहे हैं, बट स्मार्ट वॉच इज़ अ वेरी ओके टाइप, है ना, ठीक है, टेक सैवी लोगों को पसंद आती है, बट जो लग्जरी पैसे वाले लोग हैं ना, वो आज भी ट्रेडिशनल वॉच लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल वॉच का एक ग्रेविटी अलग है। देखिए क्या है, इंडिया इवेंचुअली दिखावा वाला कंट्री भी तो बन रहा है ना, सबको दिखाना है कि भाई मेरे पास पैसे हैं, तो सबको रोलेक्स भी खरीदना है, सबको ओमेगा भी खरीदना है, तो वो सब करने के लिए तो कोई ना कोई डीलर के पास जाना पड़ेगा। तो इथॉस वॉच एक कंपनी है जो लिस्टेड है, जो लग्जरी वॉच पे फोकस करती है, जिसका ग्रोथ 13 से 14% CAGR रहा है पहले, और एक्सपेक्टेड है कि इसका ग्रोथ तकरीबन 17 से 18% CAGR होगा, जो कि GDP ग्रोथ से थोड़ा बेटर है। लग्जरी में ऑब्वियसली GDP से बेटर ग्रोथ होगा ही, बिकॉज इसमें बीटा इम्पैक्ट जो है वो बहुत हाई है। और कहते हैं कि इंडिया के अंदर में ओवरऑल सैलरी लेवल बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो बेस हो रहा है उससे एम्प्लॉय आएंगे तो ग्रोथ होगा, क्योंकि हम सब पैसे कमाएंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे और उससे पैसे आएंगे। IT सर्विसेज में लोग बोलते हैं कि यहाँ से कम 4 से 5 गुना ग्रोथ हो सकता है। तो IT के अंदर में जो सैलरी कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ दी ओवरऑल रेवेन्यू है। तो अल्टीमेटली अगर सारे लोग जो काम कर रहे हैं देश में उन सब का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? लग्जरी भी जाएगा। और घड़ी एक तरीके का लग्जरी है जो आज भी प्रेफरेबल है। देखिए कुछ डेटा पॉइंट मैंने दे रखा है, PPT में आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डेटा पॉइंट बताता है कि कैसे इंडिया से जो स्विस वॉचेज आ रही है इंडिया के अंदर में, उसका ग्रोथ कैसा रहा है। तो आप देखिए एक स्टडी ग्रोथ है। स्विस वॉचेज इज़ वेरी प्रेफर्ड, इंडियंस हैव पर्टिकुलर फैसिनेशन फॉर स्विस वॉचेज। इसमें मिस्टर चोपड़ा का कोई रोल नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड में वो मूवी बना रहे थे तो उसके का, नहीं, स्विस वॉचेस आर नोन फॉर लग्जरी, नोन फॉर क्वालिटी, सो दैट्स वाई उनके एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया में बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। तीसरा स्टॉक जो आपको रडार में रखना है, मैं लेने नहीं बोल रहा हूँ, हाँ रडार में रखने बोल रहा हूँ, सही टाइम पे लेंगे। तीसरा है गाड़ियाँ तो देख रहे हैं कैसे बिक रही है, मर्सिडीज, ऑडी, कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ बिक रही है। तो लैंडमार्क कार्स एक लिस्टेड कंपनी है जो डायरेक्ट प्रॉक्सी है, क्योंकि आप BMW, मर्सिडीज तो खरीद सकते हैं, बट वो मे बी ग्लोबल मार्केट्स में जाके आप खरीदेंगे। अब वहाँ आप खरीदते हैं तो ऑब्वियसली यू आर देन डिपेंडेंट ऑन वेदर दे विल परफॉर्म गुड और बैड इन अदर कंट्रीज। यहाँ तो लैंडमार्क जो है बेस्ट है, वो इंडिया स्पेसिफिक है और लग्जरी मार्केट्स में इसका काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है। इनफैक्ट मर्सिडीज बेंज, जीप, वॉक्सवैगन और होंडा के अंदर में इनका कम से कम 45 से 65% मार्केट शेयर है। इनफैक्ट एक डेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मिला हमको, थैंक्स टू एक्सेस कैपिटल, उन्होंने एक डेटा दे रखा था कि जो हम सब का एक ड्रीम कार होती है ना, मर्सिडीज, जो मूवीज़ में ही बोले जाते थे कि मेरे को तो मर्सिडीज़ खरीदना है, तो ये जो ड्रीम कार है ये एक्चुअली डेटा में भी दिखता है कि 45, करीबन 42% ऑफ लग्जरी मार्केट का मार्केट शेयर जो है वो मर्सिडीज़ के पास है। और लैंडमार्क जो है वो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होल्ड करता है मर्सिडीज़ का ओवरऑल सेल के अंदर में इंडिया में। ठीक है, चौथी कंपनी सुला वाइन। आपको क्या वाइन अच्छा लगता है? वाइन, जब आप वाइन सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है, क्या इंप्रेशन आता है? वाइन मतलब क्लासी, रिच, है ना, लग्जरी। और जब आप बियर सुनते हैं तो क्या आता है? बियर मतलब बियर कोई भी पी लेगा, चलते चलते सॉफ्ट ड्रिंक ही हो गया ना एक तरीके का। यस, तो वाइन इज़ अ वेरी क्लासी ड्रिंक और जनरली रिचनेस का एक सिंबल है कि जो थोड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो जनरली वाइन पीते हैं या उसके ऊपर के ड्रिंक्स पीते हैं। तो सूला ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। इट्स अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी और प्रीमियम कैटेगरी के अंदर में सूला ने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रेजेंस इस्टेब्लिश किया है। 34 लेबल्स हैं उनके पास में एलिट और प्रीमियम कैटेगरी के अंदर में, और ये 100% इंडिया मेड है। और एक परसेप्शन भी है ना, परसेप्शन है ना कि वाइन जो है वो हेल्दी होती है, बियर और विस्की जो है वो हेल्दी नहीं होती। परसेप्शन है, वो भी गलत है तो अल्कोहलिक, बट परसेप्शन है, तो लोग वाइन की तरफ डेफिनेटली मूव कर रहे हैं। इसका 52% मार्केट शेयर है ग्रेप वाइन कैटेगरी के अंदर में। इसका एबिटा मार्जिन जो है वो मोर देन 29% है। अगर आप देखोगे इसके जो बाकी पेयर कंपैरिजंस देखोगे तो सुला है, फ्रेटली, ग्रोवर, पेनॉल्ट, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स है। तो उसमें देखोगे तो सूला का जो पोजीशनिंग है ना वो अक्रॉस है, वो एलिट, प्रीमियम, इकोनॉमी, पॉपुलर सभी के अंदर में 56 ब्रांड वो टोटल में सूला के पास है। और इसका सोशल मीडिया प्रेजेंस देखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मिला हमको CLSA का, तो इसमें देखोगे तो सोशल मीडिया में इंडिया का
आई थिंक वन ऑफ द टॉप वाइन अगर आप सर्च करते हो तो सूला का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी अपने को लग्जरी को सामने रखना है। उसके बाद चलते हैं एक मॉल में, चलते हैं मॉल के अंदर चलें। मॉल में अगर आप बॉम्बे गए होंगे तो अगर आप लग्जरी मॉल की बात करें तो फिनिक्स मिल एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मॉल। और बाय द वे कलकत्ता में भी एक मॉल आ रहा है ये फिनिक्स मिल का, ये अलीपुर के आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये डेवलपमेंट। तो इट्स द इंडियाज लार्जेस्ट मॉल ओनर विथ 12 मॉल अक्रॉस 8 सिटीज़। हाँ, और मॉल का बिजनेस बड़ा ही अच्छा बिजनेस होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो भाड़ा लेना है, और जितने ग्लोबल ब्रांड्स आएंगे इंडिया में उतना वो लोग भाड़ा देने में कंफर्टेबल होते हैं, और जितना लग्जरी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ग्लोबल ब्रांड्स को वो क्या कहते हैं ना, अफोर्डेबिलिटी होगा जो भाड़ा ये लोग चार्ज करते हैं। तो इंडिया का जो डिस्क्रिप्शनरी रिटेल स्पेंडिंग है वो 11.5% सीएजीआर ग्रो कर रहा है, और लास्ट कुछ साल से 10% के करीब ग्रो किया था सीएजीआर। इट्स अ वेरी गुड। चाइना और यूएस के अंदर में अभी काफ़ी हद तक एक फ्लैट सा हो गया है, मतलब इट्स नॉट एज बिग, जैसे चाइना में 8.5% था, यूएस में 4.1% था। तो फ्रॉम अ कंजम्पशन पर्सपेक्टिव आई थिंक इंडिया इज पॉइज्ड टू कंटिन्यू टू कंज्यूम लग्जरी गुड्स बाय विजिटिंग मॉल्स। एक होता है ना कि ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं, जैसे टाटा क्लिक वगैरह कर सकते हो, बट फिर भी जब आप पैसा खर्चा करते हो ना, 20,000 25,000 30,000 आप खर्चा करते हो, तो आपको लुक एंड फील भी चाहिए, तो वहाँ पर मॉल का बहुत बड़ा रोल है। और मॉल इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस टू बाय गुड्स, मॉल इज़ एन एक्सपीरियंस प्लेस। वहाँ आप जाते हैं, वहाँ आप खाते पीते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट्स है, तो वो अपने आप में एक वीकेंड टाइम स्पेंड करने का जगह भी हो गया ना, इसीलिए भी ये सब मॉल्स जो है वो बहुत रेलिवेंट है। सो डोंट कंसिडर देम ओनली फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन पर्सपेक्टिव, बट इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव। लास्ट एक कंपनी है जिसका नाम है कैरिसल। कैरिसल क्या करती है, ये सिंक बनाती है। सिंक देख रहे हैं इमेज, सिंक, बट इसका जो सिंक होता है ना बड़ा यूनिक चीज़ों से बनता है। ये नॉर्मल मार्बल का सिंक नहीं है, इट्स अ क्वार्ट्ज किचन सिंक, जो कि एक स्कोक टेक्नोलॉजी के आधार पे बना हुआ है। इट्स अ यूनिक कंपनी, इसका जर्मन कोलैबोरेशन है, एंड दे हैव लॉट ऑफ कोलैबोरेशन विद कंपनीज लाइक जर्मन ब्रांड्स लाइक रोहे, आइकिया। ये बहुत इंडिया में तो है ही, बट इंटरनेशनली भी काफ़ी एक्सपैंड करते हैं। इनके 3100 डीलर्स है, 85 प्लस गैलरीज है, बड़ा बड़ा। और इंडिया में ये अमेजन और पेपर फ्राई सबके साथ में ये लोग कोलैबोरेट कर रखे हैं। तो ये इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। अगर इंडिया में रियल एस्टेट ग्रोथ आपको पता हो रहा है, लग्जरी रियल एस्टेट का ग्रोथ हो रहा है, तो एक तरफ है एक तरफ है लोग सेरा हिंदवेयर वगैरह लगाएंगे, और जो थोड़े लग्जरी वाले होते हैं ना, जो अच्छा क्वालिटी घर बनाने में बिलीव करते हैं, जो थोड़ा दिखावा वाला जो घर होता है ना, चमकता हुआ, वो इस तरह के ब्रांड्स को इंस्टॉल करते हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ लग्जरी प्ले रादर देन अ होम बिल्डिंग प्ले। तो आप देखो ये जो जर्नी है ना इंडिया की, कंजम्पशन जर्नी, ये फैल ही रहा है और ये फैलेगा ही, ये तो और बढ़ेगा ही। कहाँ पर ये 2010 में बहुत ही छोटा सा जर्नी था, फिर जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा, जैसे अभी $2,500 के करीब है, ये बढ़ के हो जाएगा $5,000 6,000 $7,000। और इंडिया का जीडीपी जो है 3 ट्रिलियन से जब 10 ट्रिलियन में जाएगा, तो अगर जीडीपी बढ़ती है ना, तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वाभाविक से बात है। और एक पॉइंट के आने के बाद में लग्जरी का बहुत बड़ा पुल आ जाता है, बिकॉज जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, जब हमारा पेट भरने लग जाता है, रोटी कपड़ा मकान हमारे पास बन जाता है, उसके बाद हम ऑब्वियसली आईफोन की तरफ जाते हैं। हम एस्पिरेशन वैल्यूज तो रहना ही चाहिए ना लाइफ में, नहीं तो आदमी मेहनत क्यों करेगा अगर एस्पिरेशन नहीं होगा। तो लग्जरी हैज़ बिकम एन एस्पिरेशन, और इसका बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, और आई थिंक इंडिया में रोल रहेगा। बाकी डिटेल्स इस पीपीटी में है, आपको डेटा और चाहिए जो हमने एक्युमुलेट करके बातें की है, तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब चलते हैं स्टॉक में, कि ये जो स्टॉक्स हैं जिनको अपन लोगों ने मेंशन कर रखा है, क्या क्या स्टॉक्स है अपने मेंशन कर रखे हैं आप। कैरिसल है, लैंडमार्क, फिनिक्स, सूला, इथॉस, और एक और स्टॉक जो है मैं मिस कर गया, वो है टाइटन, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, टाइटन। वैसे दोस्तों मैं ये वॉचलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा ट्रेडिंग व्यू का, इन केस आपको ये चाहिए तो मैं आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे आपको ये मिल जाएगा, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट करके। अब इनके अंदर में काम कैसे करना है, ये तो हो गई बात, मैंने कर दी और सुनने में तो बहुत अच्छा लग गया। अब पैसा कैसे बने हम लोगों का, तो देखिए मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है जो कि मैं स्टॉकेज क्लब के मेरे जो मेंबर्स हैं उनके साथ में शेयर करता हूँ।
ये है टाइटन का चार्ट, ठीक है। अब ये मंथली चार्ट देखिए, ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन देखोगे टाइटन तो 6.8% है और मोटा मोटी इसी रेंज में चल रहा है, थोड़ा नीचे हुआ था बट ठीक हो गया। पी रेशियो 95 है। देखिए ये हमेशा से महंगा रहा है ये स्टॉक और अभी भी महंगा है और ये शायद महंगा ही रहेगा। मोमेंटम इसके अंदर में है और रहेगा। तो अब मैं इस पे काम कैसे करूं? पॉसिबल नहीं है कि मैं इसमें पूरा पैसा डाल दूं, छोटा छोटा पैसा। अगर आप टाइटन से कन्विंस है तो सपोज आप 10 लाख रुपए डालने वाले थे तो मे बी आप इसमें 1 लाख रुपए एक बार डालेंगे ताकि ये गिरे तो शायद आप इसको और ऐड करें, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी है और फंडामेंटल भी ग्रोथ है। देखिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। स्टॉक एक्सपेंसिव होगा बट एक्सपेंसिव स्टॉक को भी लेने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसके अंदर में एबिटा मार्जिन हमको दिख रहा है। देखिए ये स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखो, ये मंथली चार्ट है, इसके ऊपर चला गया है, रेवेन्यू ग्रोथ है। स्टॉक एक्सपेंसिव हो गया बट थोड़ा क्वांटिटी इसके अंदर में मुझे आज भी लेने में दिक्कत नहीं होगी, बट नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट गिविंग यू अ सजेशन। इस स्टॉक में अभी मुझे रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ट्रैकर में डालूंगा। लेट्स सी ये इसके बाद में कैसा वर्क करेगा फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। फिनिक्स लिमिटेड के अंदर में देखिए रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, एबिटा मार्जिन अच्छा है, मोमेंटम भी है, स्टॉक भी उतना महंगा नहीं है हिस्टोरिकल मूवी के हिसाब से, तो इस स्टॉक के अंदर में मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। सूला के अंदर में अगेन रेवेन्यू फ्लैटिश सा है, अभी एक और क्वार्टर देखूंगा ग्रोथ होगा, एबिटा मार्जिन अच्छा रहेगा तब मैं इसमें एंट्री करूंगा। और इथॉस लिमिटेड देखिए रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, एबिटा मार्जिन भी ग्रो कर रहा है, महंगा है स्टॉक, मोमेंटम भी है, इसके अंदर में मैं काम कर सकता हूं। तो देखिए ब्रॉडर प्रिंसिपल क्या है काम करने का, इन्वेस्टमेंट थीम्स में जब काम करते हो ना तो इसमें से कुछ ही स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं, मे बी 1-2 स्टॉक पर थीम, बट वही स्टॉक में काम करना है जहां मोमेंटम अच्छा है, जहां रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम बहुत अच्छा है, जहां प्रॉफिटेबल मोमेंटम भी, एबिटा मार्जिन भी ग्रो कर रहा है। ये ओवरऑल अगर सेटअप फेवरेबल होता है तब तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं इसके अंदर में काम नहीं करूंगा। बट इट्स अ गुड लिस्ट टू हैव इट इन फ्रंट ऑफ अस, ताकि हम उसको देखते रहें और जब भी किसी स्टॉक के अंदर में हमको अपॉर्चुनिटी मिले हम अपना पोजीशन को बिल्ड करें। एंड दिस इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर पीपल जो ना पार्ट टाइम करना चाहते हैं, जिनको फुल टाइम मार्केट में इन्वॉल्व होना है, वीकेंड में 1-2-4 घंटा देना है, पढ़ते रहना है और जब भाव आए अपना उस स्टॉक में पार्टिसिपेट करिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बीएससी, ये अपन लोगों ने बात की थी। देखिए थीम तो आपको ये मंथ हाई जब तोड़े तब लेना, ये सबसे सही टाइम होता है लेने का, जब प्रीवियस मंथ हाई तोड़ा। जैसे अब सीडीएसएल के अंदर में भी देखिए ये प्रीवियस मंथ जब तोड़ा, ये सबसे सही टाइम होता है लेने का, बिकॉज उस समय रिस्क रिवॉर्ड है ना बहुत फेवरेबल है और आप स्टॉप लॉस भी अगर लगाना चाहें तो अपने फेवर का आप लगा सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, ये था एक और वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ आप ये पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पे और अपना नॉलेज बिल्ड कीजिए, और आपको और नॉलेज मिलता हो तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में कमेंट में लिखिए और कोई स्टॉक है क्या जो लग्जरी के लिए रेलिवेंट हो सकती है, और अगर आपको लगे कोई स्टॉक है तो बताइए, तो मैं भी इस लिस्ट में ऐड कर लूँगा और मैं भी ट्रैक करूँगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग एंड आप शेयर कर रहे हैं ना अपने दोस्तों के साथ, हाँ करते रहिए, और मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना। बाय, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद।